नमस्कार मित्रांनो. दोस्तों, मैं प्रवीण सालुंखे आप सभी का वेलनेस कोच एंड स्वास्थ्य सलाहकार आप सबका मैं आज के इस YouTube चैनल में स्वागत करता हूं. दोस्तों, आज से मैं एक नया पड़ाव, एक नई तकनीक आपके सामने, एक नया वीडियो सीरीज़ आपके सामने लेकर आना चाहता हूं और उस वीडियो सीरीज़ का नाम है माइक्रो स्कैनिंग सीरीज़. हाँ दोस्तों, ये वीडियो सीरीज़ है माइक्रो स्कैनिंग सीरीज़ और इसके साथ हम एक के बाद एक कुछ एपिसोड आपके सामने लेकर आएंगे और ये पूरी तरीके से एक बुनियादी प्रशिक्षण और ज्ञान भी होगा आपके लिए. और इसके साथ मैं आप लोगों की मदद करना भी चाहता हूँ स्वास्थ्य के रिगार्डिंग. मेरे पिछले 16 साल के इस स्वास्थ्य सेक्टर के DXN बिजनेस अपॉर्चुनिटी में या फिर इस स्वास्थ्य इंडस्ट्री के अंदर एक एंटरप्रेन्योर के रूप में और वेलनेस एडवाइज़र और वेलनेस स्पीकर ट्रेनर के रूप में 16 साल का जो प्रदीर्घ अनुभव रह चुका है, उसके दौरान मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ इस माइक्रो स्कैनिंग सीरीज़ के माध्यम से. हाँ दोस्तों, हमने कई बार कुछ वीडियो सीरीज़ आपने देखी होगी. अभी तो आजकल तो वेब सीरीज़ का भी ज़माना बहुत आगे बढ़ रहा है, तो क्यों ना हम एक ऐसी सीरीज़ के साथ आगे बढ़े जहाँ सर आने वाले 10 साल बाद भी आपके शरीर में कुछ रोग होने वाले हैं, तो उनका भी पता आज लगाया जा सकता है. आप सही सुन रहे दोस्तों, 10 साल बाद आपके शरीर में कोई ट्यूमर बनने वाली है या फिर आने वाले 2 साल 3 साल बाद आपके शरीर में कोई हृदय रोग आने वाला है, तो इसका कोई भी स्कैनिंग के अंदर कोई भी रिपोर्ट नहीं निकल कर आएगा. 10 साल बाद आपके शरीर में कोई गांठ बनने वाली है, ट्यूमर बनने वाला है, उसका रिपोर्ट आप किसी भी मेडिकल टर्मिनोलॉजी में जाकर, आप आज पैथोलॉजी में जाकर आप अपना पूरा बॉडी का स्कैनिंग करके आइए, ये नहीं हो सकता कि आपको वो बता देंगे कि 10 साल बाद आपके शरीर में ये बीमारी हो सकती है. क्यों? क्योंकि कोई भी रोग शरीर में स्कैन तब होता है जब उसका 60-70% एक लिमिट होता है. तब तक जब तक शरीर में कोई निष्क्रियता या खराबी नहीं पहुंच जाती, तब तक तो हमें पता ही नहीं चलता है कि शरीर में क्या हो रहा है. तो आज मैं आपके लिए एक ऐसा सॉल्यूशन लेके आना चाहता हूं इस सीरीज के माध्यम से, माइक्रो स्कैनिंग सीरीज. इसी को हम कहते हैं मानव इतिहास की सबसे बड़ी स्वास्थ्य क्रांति. और दोस्तों, इसी के रिगार्डिंग मैंने मेरी किताब भी बनाई है और उस किताब का नाम भी है मानव इतिहास की सबसे बड़ी बोल रहा हूं, स्वास्थ्य क्रांति. हाँ दोस्तों, ये किताब मैं आपके सामने दिखाना चाहूँगा. ये हिंदी में भी है और मराठी में भी है. इस किताब के अंदर हमने बहुत डिटेल में इस स्वास्थ्य क्रांति का वर्णन किया है, किस तरीके से हम अपना खुद का और अपने परिवार का स्वास्थ्य अच्छा रख सकते हैं और हम कई लोगों की मदद भी कर सकते हैं इस स्वास्थ्य क्रांति के माध्यम से. तो दोस्तों, ये किताब आपके पास ज़रूर होनी चाहिए. तो जहाँ से भी आपके नज़दीक जो भी बंदा है, जहाँ पर DXN के डिस्ट्रीब्यूटर्स हो सकते हैं या फिर जिसके पास बल्क क्वांटिटी में ये किताब अवेलेबल है, तो उनके पास ज़रूर संपर्क करके वहाँ से ये किताब आपके लिए ज़रूर ऑर्डर कर लीजिए. आप जिस भी स्टेट में रहते हो, जिस भी गांव में रहते हो या जहाँ से भी आप ये प्रेजेंटेशन सुन रहे हो या वीडियो सुन रहे हो, आप किसी भी देश में भी क्यों ना हो, तो वहाँ तक ये किताब ज़रूर आप तक पहुँचाई जाएगी. कई लोगों ने इसको बल्क ऑर्डर करना शुरू कर चुके हैं, तो नज़दीक आपके बाजू में जिसने भी बल्क ऑर्डर किया है, उनका एड्रेस हम आपको बताएंगे, उनका कॉन्टैक्ट नंबर हम आपको बताएंगे, तो वहाँ से आप एक एक सिंगल किताब भी ले सकते हैं. तो दोस्तों, चलिए आज के इस वीडियो ट्रेनिंग सीरीज़ के अंदर, जिसका नाम है माइक्रो स्कैनिंग सीरीज़ डे 1, पहला दिन. अब ये एक्चुअली माइक्रो स्कैनिंग है क्या, कैसे होता है, इसकी ज़रूरत क्या है, क्यों इसके अंदर हमें आज ध्यान देना बहुत ज़्यादा अनिवार्य है, ये सारी बातें मैं आज के इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाना चाहता हूं. और कोशिश करूंगा हर दिन आपके लिए इस वीडियो YouTube चैनल के अंदर इसी तरीके के सेशंस आपके लिए लेकर आऊं, जहां पर आप इन सीरीज़ के माध्यम से आपको बहुत अच्छी तरीके से आपको मदद मिल सके. तो चलिए दोस्तों, आज हम डे 1 के अंदर हैं. इसी के साथ मैं कहूँगा ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखना है. और इम्पॉर्टेंट एक बात आती है आप सभी लोगों के लिए, मैसेज है वो, इस यूट्यूब चैनल को, इस वीडियो सीरीज़ को आप तुरंत सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन आइकॉन को ऑन करके ज़रूर रख दीजिएगा. मैं प्रवीण सालुंके एज ए गोल्ड क्राउन डायमंड ऑथर, वेलनेस एंड बिजनेस कोच, आप सभी लोगों का आज के इस वीडियो ट्रेनिंग सीरीज़ में आपका स्वागत करता हूँ. और आगे बढ़ते हैं. तो दोस्तों, यहाँ पर एक बहुत अच्छी लाइन है, सब कुछ होने पर भी यदि मनुष्य के पास स्वास्थ्य नहीं है तो समझो उसके पास कुछ भी नहीं है.
चाहे कितना भी प्रॉपर्टी आपके पास क्यों ना हो, लेकिन अगर आपका स्वास्थ्य आपके साथ नहीं है, आपका शरीर आपको साथ नहीं दे रहा है, तो आपका कोई भी समाधान या कुछ भी तरीके से आपके जीवन में शांति या आप पीसफुल जीवन जी नहीं सकते। ना ही आपका फोकस किसी अच्छी चीज़ों पर या अपने लक्ष्यों पर या अपने जीवन के किसी बड़े चीज़ों पर या परिवर्तन के तौर पर, आने वाली प्रगति के तौर पर आपका कभी भी नहीं आ सकता, क्योंकि पूरा का पूरा ध्यान, आपका पूरा का पूरा फोकस सिर्फ उस स्वास्थ्य समस्या से निपटने में ही लगेगा। तो द सीक्रेट ऑफ हेल्दी लिविंग, यानी इसको हम कहते हैं आपके जीवन का सबसे अच्छा सीक्रेट वही निरोगी और सुरक्षित जीवन का रहस्य, और यही है माइक्रो स्कैनिंग की शुरुआत। इसी को हम कहते हैं माइक्रो स्कैनिंग की ये एक अच्छी शुरुआत है, और ये सीरीज के अंदर हम डे 1 के अंदर आज हम ये सारी बातें आपके साथ लेकर आना चाहते हैं। स्वास्थ्य की सुरक्षा ही है पहली प्राथमिकता। हाँ दोस्तों, हमारा परिवार, आपका परिवार, मम्मी पापा से लेकर आपके खुद के बच्चों से लेकर आपकी फैमिली तक सभी लोगों का स्वास्थ्य का रक्षा होना, स्वास्थ्य की सुरक्षा रहना, यही हमारी सबसे बड़ी और पहली प्रायोरिटी है। द फर्स्ट प्रायोरिटी इन आवर लाइफ इज हम अपना सभी लोग स्वास्थ्य अच्छा रखना चाहते हैं। लेकिन आज की रियलिटी क्या है, आज की वास्तव स्थिति क्या कहती है? आज हम देख रहे हैं ये कोरोना का सेकंड टर्म आ चुका है, कई लोगों को डर हो रहा है। आज कम से कम देखा जा रहा है कि सिर्फ महाराष्ट्र में 50,000 केसेस निकल कर आए। तो ये आंकड़े हम देखकर हम कभी कभी चौकन्ने हो जाते हैं और हम बहुत सारे टेंशन में भी आ जाते हैं कि क्या कोरोना हमें भी होकर जाएगा, हमें भी तो नहीं होगा ना कोरोना। तो सिर्फ कोरोना ही इम्पोर्टेंट है या पूरा शरीर इम्पोर्टेंट है? आज कुछ ऐसे फिगर्स मैं आपके सामने लेकर आना चाहता हूँ और इस वीडियो माध्यम से, और आपको भी आज थोड़ा सा सरप्राइज होगा कि ये कोरोना की फिगर तो कुछ भी नहीं इसके सामने, फिर भी हम इनसे कभी डरते नहीं है, आज तक तो डरे नहीं है। तो कोरोना से हम कितना डरते जा रहे हैं? थोड़ा सा बदलाव है, क्योंकि ये हम किसी को देते नहीं है। ये बीमारियों के जो नाम आपके सामने, वो आपकी वजह से किसी को और आप ये ट्रांसपेरेंट नहीं कर सकते, लेकिन कोरोना आपकी वजह से कई लोगों को एज ए कैरियर के तौर पर आप लेके जा सकते हैं, इसलिए थोड़ा सा डर का माहौल जरूर रहता है। तो चलिए दोस्तों, ये हमारी स्वास्थ्य की स्थिति यानी हमारे भारत देश की हेल्थ का सिनारियो मैं आपके सामने आज के माध्यम से मैं लेकर आना चाहता हूँ। सेंसेक्स रिपोर्ट ऑफ इंडिया, इंडिया की पॉपुलेशन अगर 120 करोड़ भी मानी जाए, आज तो 140 करोड़ तक पहुंच चुका है, तो यहाँ पर दिखाया जा रहा है उसमें से 30 to 40 करोड़ लोग, यानी यहाँ पर देखा तो 90 करोड़ लोग अनहेल्दी है और 30-40 करोड़ लोग उसमें से हेल्दी, मतलब उनको पता ही नहीं है। अब यह स्वस्थ और अस्वस्थ की डेफिनेशन कैसे करेंगे? तो मैंने एक बहुत अच्छी डेफिनेशन निकाली है। कुछ लोग कहते हैं जिसको आज बीमार नहीं है उसको हम कहते हैं स्वस्थ, और जिसको आज रोग हुआ है उसको हम कहते हैं अस्वस्थ। जिसके अंदर कोई लेबल लगा है डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, उसको हम कहते हैं अनहेल्दी या अस्वस्थ। लेकिन आज मैं आपके सामने स्वस्थ और अस्वस्थ इंसान की डेफिनेशन बताना चाहता हूँ। दो तरह के इंसान आज के जीवन में हमें मिलते हैं। पहला इंसान जिसको कुछ ना कुछ शरीर के अंदर खराबियां आ चुकी है, कुछ ना कुछ निष्क्रियता शरीर में बन चुकी है, कुछ ना कुछ शरीर के अंदर लेबल लग चुके हैं, मतलब उनको पता चला है कि शरीर के अंदर क्या हो रहा है और कहाँ पर हो रहा है, उसको हम कहते हैं अनहेल्दी या फिर अस्वस्थ पर्सन। लेकिन स्वस्थ की डेफिनेशन क्या है आज मैं आपको बताऊं। आज की तारीख में इस धरती पर कोई भी इंसान पूरी तरीके से स्वस्थ नहीं है। तो मैंने एक डेफिनेशन बनाई है, स्वस्थ यानी वो एक ऐसा कैटेगरी लोग हैं जो इस धरती पर हैं और उनके शरीर में क्या हुआ है, कहाँ तक खराबी आ चुकी है, कितने परसेंटेज तक डैमेज आ चुका है, वो उनको ही पता नहीं है। एक को पता है, वो है अनहेल्दी और बीमार लोग, और दूसरी जो कैटेगरी है उनके शरीर में कितना खराबी आ चुका है और वो कितना परसेंटेज में आ चुका है वो उनको पता ही नहीं है। वही है हमारा दूसरा कैटेगरी, स्वस्थ भी कह सकते हैं इसको। तो आज देखा जाए तो जीवन में कोई भी स्वस्थ और अस्वस्थ अगर देखा जाए तो कोई भी हेल्दी और पूरी तरीके से निरोगी नहीं है। हर एक के शरीर में कुछ ना कुछ खराबी बढ़ रही है। बस एक ही चीज़ है, जिनको पता चला है वो बीमार है और जिनको पता चला नहीं है वो कहता है कि मैं निरोगी हूँ। तो चलिए आज कुछ आंकड़ेवारी देखेंगे। यहाँ पर हम फिगर के सामने लेकर आ रहे हैं। आज की तारीख में भारत के अंदर 15 करोड़ लोगों तक डायबिटीज पहुंच चुका है। 15 करोड़ लोग आज डायबिटीज से लड़ रहे हैं। मतलब क्या है, ये डायबिटीज रातों रात होने वाली बीमारी है? बिल्कुल नहीं सर। इसको बनने के लिए 5 साल से 15 साल भी लगते हैं। एक डायबिटीज शरीर में आता है तो पैनक्रिया कहीं ना कहीं पे
कमज़ोर होता है, हमारी बीटा सेल्स खराब होने लगती है और शरीर शुगर कंट्रोल नहीं कर पाता है, तो किसी न किसी एक ऑर्गन का डैमेज होना, इसके साथ ही ये डायबिटीज़ बनता है। तो कोई भी ऑर्गन या कोई भी अवयव सर एक दिन में तो खराब नहीं हो सकता। गाड़ी का पार्ट अगर एक दिन में खराब नहीं हो सकता, तो शरीर का कोई पार्ट कैसे एक दिन में खराब हो सकता है। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि ये संख्या बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है भारत के अंदर। पहले ज़माने में इतना संख्या नहीं था, लेकिन आज हम देख रहे हैं 15 करोड़ लोग डायबिटीज़ से लड़ रहे हैं। इसमें से अगर देखा जाए, यही स्थिति अगर आने वाले समय में 2030 तक भी वही स्थिति रहेगी, आज 2021 है और 10 साल यही स्थिति रहेगी, तो भारत के कम से कम 30 करोड़ लोग आज इस डायबिटीज़ के अंदर आ सकते हैं। ये जीबीडी की रिपोर्ट के मुताबिक डायबिटीज़ 2005 में 11वें नंबर पर स्थान था मौत का एक कारण, जहां पर हम देख रहे हैं कि आज 7वें नंबर पर आ चुका है। 11वें नंबर से छलांग लगा है और आज की तारीख में ये 7वें नंबर पर मौत का सबसे बड़ा कारण भारत के अंदर बन चुका है। अब 15 करोड़ लोगों को पता चला है कि उनको डायबिटीज़ है, लेकिन साहब मैंने एक लाइन बोला था ना, इसको बनने के लिए 15 साल भी लगते हैं। तो आज कितने सारे लोग हैं जो कतार में हैं। आपने एक लाइन और एक धुन सुनी होगी, कृपया थोड़ी देर प्रतीक्षा करें, आप लोग कतार में हैं। इसका मतलब क्या है, अभी भी हमारे शरीर में कुछ ना कुछ यानी डायबिटीज शरीर में बन रहा है, लेकिन अभी तक इसका स्वरूप या कोई रूप हमारे सामने रिपोर्ट के सामने नहीं आया है। तब तक हम बोलते हैं कि मैं नॉन डायबिटिक हूँ, लेकिन आज भी हमारे शरीर में वो अनवांटेड एक्सेस शुगर डिपॉजिट होती जा रही है, जो आने वाले कुछ सालों बाद आपको डायबिटीज का लेबल लगाकर देने वाली है। तो क्यों ना हम एक ऐसी स्थिति से गुजरे जहां पर हमारे शरीर में डायबिटीज होने की संभावना को हम कम करें। तो इसी को हम कहते हैं माइक्रो स्कैनिंग। आने वाले समय में इसको डिटेल में बताना चाहूंगा। आज थोड़ा समय आज का सिनारियो हम बात करेंगे। तो डे 1 है, तो थोड़ा सा इसका क्यों जरूरत है माइक्रो स्कैनिंग का, इसके ऊपर चर्चा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरा ये सामने देखिए, अस्थमा यानी दमा, जिसके कारण सांस लेने में तकलीफ होती है। ये लोग है ना 10 करोड़ लोग आज भारत के अंदर जिनको आज अस्थमैटिक प्रॉब्लम है। कुल भारत की आबादी के 8% लोग यानी 8% लोग अस्थमा से पीड़ित हैं। उसमें से 6% बच्चे हैं, तो 2% वयस्क लोग भी, यानी छोटे बच्चों को भी ये दमा हो रहा है, अस्थमा, जिसको हम बाल दमा भी बोलते हैं, और बड़े बुजुर्गों को भी हो रहा है। एक्चुअली ये दमा का मतलब क्या होता है, आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा, एक पिक्चर है जहां पर लोब्स दिखाए गए और ये आपको दिख रहा है वायु कोश यानी वायु नलिकाएं दिख रही, ब्रोंकाइटल ट्यूब भी बोलते हैं इसको। इसके अंदर म्यूकस का लेयर आना शुरू हो जाता है और ये म्यूकस का लेयर जैसे गाढ़ा बनते जाता है और फिर धीरे 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 ये सूखकर पूरा ब्लॉक हो जाता है, यानी सांस लेना, ऑक्सीजन अंदर जाना या कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आना जिस दिन बंद हो जाता है, तब हमें पता चलता है कि आज हो गया आपको दमा। कैसे भाई, ये रातों रात तो नहीं हुआ ना, इसको बनने के लिए 10 साल भी लगे होंगे ना, 15 साल भी लगे होंगे, 20 साल भी लगे होंगे। शुरुआत होती कहाँ पर है, आपकी एक कोशिका के अंदर शुरुआत होती है जहां म्यूकस का लेयर डिपॉजिट हो रहा है। जिन वायु नलिका, इतनी छोटी छोटी वायु नलिकाएं हैं, इतने छोटे छोटे वायु कोश है हमारे लंग्स के अंदर, तो वहां पर म्यूकस का लेयर जम जाना, यानी सर्दी की एलर्जी हो सकती है और फिर आपको बहुत सारी एलर्जेटिक राइनाइटिस भी बोलते हैं इसको। आपको थोड़ा सा किसी भी वातावरण चेंज हो जाए, हवा चेंज हो जाए, पानी चेंज हो जाए, तो आपको तुरंत सर्दी आ जाता है। तो ये सभी के जीवन में होता ही है, लेकिन हम जब दवाइयाँ खाते हैं, बहुत सारी तौर पर बहुत सारे लोग तो डॉक्टर के पास जाते ही नहीं है, एलोपैथिक ड्रग्स डायरेक्टली जाकर लेकर आते हैं, तो ये सर्दी सुखाता है अंदर, सर्दी ठीक नहीं करता है, सर्दी सूख जाती है, तो आतमध्ये म्यूकस का लेयर बन जाता है। तो जो म्यूकस का लेयर बन जाता है वो सूखा हुआ लेयर बन जाता है, एलर्जिक होनी शुरू हो जाती है। और एलर्जी का मतलब होता है फिर उसी वातावरण में आ जाए, या फिर उसी तरीके का पानी पी जाओ, या फिर कुछ ऐसी गलत चीजें खा ले, या फिर कुछ भी उस तरीके केमिकल के वातावरण में आप चले जाओ, तो आपको तुरंत फिर से सर्दी होगा। फिर पोल्यूशन में चले गए गाड़ी चलाते हुए, तो फिर से सर्दी होना शुरू हो गया। और फिर क्या होता है, एक आदत बन जाती है, फिर बार बार सर्दी, और फिर बार बार सर्दी सुखाकर हम क्या कर रहे हैं, उसको सूखा सुखाकर अस्थमा का कारण बना रहे शरीर के अंदर। साहब ये रातों रात तो नहीं होता है। तो मैं आज चाहता हूं आप सभी लोगों की मदद करना कि हमारे जीवन में अगर अस्थमा है भी, तो उससे भी ठीक होने का कोई रास्ता है, तो बिल्कुल है। और दूसरा, अगर आने वाले समय में आप अपने लंग्स को बचा कर रखना चाहते हो, आपको बीच में एक पिक्चर्स भी दिख रही है, वो है कोरोना का रिगार्डिंग पिक्चर आपको दिखा रहे हैं। और आपने देखा होगा कोरोना के कारण डेथ नहीं हुई लोगों की, लंग्स फेल होने के कारण डेथ हो रही है।
मतलब क्या है, जिसका लंग्स का इफिशियंसी कमज़ोर है, जिसकी लंग्स की पावर कमज़ोर है, जिसका ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कमज़ोर है, जिसके शरीर में लंग्स का जो ऑक्सीजन लेने की क्षमता धीरे धीरे बंद हो जाती है, वही इंसान की डेथ हो रही है। और कोरोना अपनी संख्या को लाखों की तादाद में बढ़ाता है ये वायरस। तो जैसे ये वायरस की संख्या बढ़ती है तो म्यूकस का लेयर और गाढ़ा बनते जाता है और लंग्स के अंदर जो वायुकोश वायु नलिकाएं हैं उसके अंदर इतना म्यूकस बन जाता है कि सांस ही अंदर जानी बंद होना, इसी को हम कहते हैं डेथ का कारण। तो लंग्स एक आसान भाषा में बताओ तो हमारे लिए हमारा लाइफ का एक बहुत ही जबरदस्त पार्टनर है। बस आपका एक सबसे अच्छा दोस्त है आपका लंग्स यानी आपके फेफड़े। इसको हमें अच्छे से साफ रखना चाहिए और इसको जरूरत है माइक्रो स्कैनिंग की। वो तो हम आने वाले सेशन में बताएंगे डिटेल में। आगे चलते हुए तीसरा प्रॉब्लम देखेंगे, वो कितनी संख्या तक बढ़ चुका है, तो उसका नाम है अर्थराइटिस। फिर वो रिमोटर अर्थराइटिस हो सकता है, ऑस्टियो अर्थराइटिस हो सकता है, कई तरीके के अर्थराइटिस होते हैं। तो उसमें आपके सामने जो अर्थराइटिस यानी जोड़ों का दर्द, 18 करोड़ से भी ज़्यादा लोग आज इस बीमारी से जूझ रहे हैं और तकलीफ के अंदर हैं। आप सोच सकते हैं जिनको हुआ है ऐसे 18 करोड़ लोग हैं, तो जिनको नहीं हुआ है बट शरीर के अंदर उसका कारण 5-10% मौजूद है, ऐसे कितने युवा लोग रहेंगे। और बदलते परिवेश में यह बीमारी युवाओं को भी ले रही है चपेट में और हद से ज़्यादा, सबसे ज़्यादा बताया जा रहा है 25 से 30% साल की उम्र में बढ़ रहा है यूरिक एसिड यानी ये अर्थराइटिस का कारण। यूरिक एसिड ये एक सबसे बड़ा कारण है जो संधिवात में माना जाता है। जो शरीर के अंदर यूरिया बढ़ता है, ब्लड यूरिया बढ़ता है, शरीर अंदर से एसिडिक होते जाता है और फिर ये यूरिक एसिड जो शरीर से बाहर जाना चाहिए हमारे यूरिनेशन के माध्यम से, यही यूरिक एसिड हमारे जॉइंट के जो गैप बनती है, पहले तो कटकट आवाज़ आती है ना, उसके बीच में कटकट होने के बाद मतलब क्या हो रही है, वहाँ पे कुछ गैप बन रहे, कटकट आवाज़ आ रही है, जॉइंट के अंदर कटकट आवाज़ आ रही है, तो उसको गैप बनता है, उसके आपके अंदर क्या बन रहा है, यूरिक एसिड। और ये यूरिक एसिड जितना ज़्यादा डिपॉजिट होते जाएगा तो धीरे 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 यह हमारा संधिवात का बहुत बड़ा बीमारी का कारण है। कई लोग हमने देखे कि जिनको अपने हाथ की मुट्ठी को बंद करना भी नहीं आता है, ना ही वो अपने जगह से खुद उठकर चल सकते हैं, तो उनको जिंदगी भर बेड रेस्ट होना पड़ता है। ऐसे कई लोग हैं। तो मैं चाहता हूँ इन सभी लोगों की हम मदद करें, चाहे वो किसी भी अर्थराइटिस के अंदर हो, तो हम सभी लोगों की मदद करें। और दूसरी मदद हम करना चाहते हैं आज की इस वीडियो में की सीरीज के माध्यम से कि ऐसे भी लोगों की हम मदद करना चाहते हैं जिनके शरीर में ये कारण तो शुरू हो चुके हैं लेकिन उनको भी पता नहीं है। इसी को हम कहते हैं माइक्रो स्कैनिंग, इसी को हम कहते हैं माइक्रो स्कैनिंग। चलिए आगे बढ़ते हुए, आज किडनी डिसीज जो प्रॉब्लम है यानी किडनी फेल्यूर, यह लगभग 12 करोड़ लोगों तक पहुंच चुका है और देश के करीब 10% आबादी किसी न किसी तरीके से क्रॉनिक किडनी डिसीज सीकीडी से पीड़ित है, जिसमें डायबिटीज के कारण 40%, तो उच्च रक्तचाप के कारण 20% बढ़ रहा है खतरा। और पहले जमाने में लोग बोलते थे ना कि ये जब होगा तब देखा जाएगा, और ये होता है साहब जब होगा तब देखेंगे, आज तो अपना जिंदगी जीने का है, लाइफ के साथ जीना है, तो लाइफस्टाइल को जोड़कर जिंदगी जीते हैं लोग, यस और नो। और फिर वो तंबाकू, सिगारेट या फिर वो अल्कोहलिक होना, सब कुछ आदतें या फिर जो भी अपनी बैड हैबिट्स होते हैं उसको आप लगातार रखते हैं। लेकिन साहब मैं आपको बोलना चाहता हूँ ये 60-70 साल की बीमारियाँ नहीं है, या आज 7 साल या 8 साल के बच्चों को भी हो रही है किडनी फेल्यूर, क्रॉनिक किडनी डिसीज सीकेडी से पीड़ित। और आज आप देख रहे हैं कि छोटे बच्चों से लेकर युवाओं से लेकर आज वयस्क लोगों तक सभी लोगों को चपेट में ले रही है किडनी फेल्यूर का प्रॉब्लम। जैसे मैंने बताया अभी पहले ही स्लाइड में अर्थराइटिस यानी यूरिक एसिड का बढ़ना, उसी तरीके से वही यूरिक एसिड का लेयर जो हमारी किडनी की लेयर, किडनी के नेफ्रॉन के ऊपर जमा हो जाता है और फिर वो जो एक क्षार होते हैं ना, वो किडनी के जो नेफ्रॉन्स होते हैं, आपका किडनी का साइज आपके बंद मुट्ठी इतना ही है, तो उसमें जो नेफ्रॉन का लेयर्स के ऊपर जो यूरिक एसिड का लेयर जमा हो जाता है, जिसके कारण किडनी फेल हो रही है। कई सारे मेटालाइज कंटेंट भी होते हैं लेकिन सबसे ज़्यादा मात्रा में हम ब्लड यूरिया ही चेक करते हैं। तो ये ब्लड यूरिया मतलब आगे जाके यूरिक एसिड फॉर्मेशन होता है और इसी से स्टोन भी बनता है और इसी से किडनी भी फेल होती है। तो कारण आपके शरीर में 1% से शुरू होगा दोस्तों, लेकिन पता कब चलता है, जब तक आपके 2 किडनी में से एक किडनी 100% वर्किंग इफिशियंट है, पूरी तरीके से कार्यक्षम है, और दूसरा किडनी आपका कमजोर हो रहा है, खराब हो रहा है, तो जो एक किडनी जो अच्छी है, जो इफिशियंट है, जो पूरी तरीके से कार्यक्षम है, वो किडनी आपके दूसरे किडनी का पूरा भार संभाल लेती है। इंसान देखिए, और ये भगवान जो है, परमेश्वर ने हमें 2 किडनी क्यों दी, जिसकी हमें 2 जरूरत है, जिसकी हम अच्छे से ख्याल नहीं रख पाते हैं।
तो ये परमेश्वर को, नेचर को भी पता था कि ये पर्सन आने वाले समय में इतना कचरा शरीर के अंदर डालने वाला है कि कभी ना कभी ये फिल्टर ब्लॉक हो जाएगा। तो एक फिल्टर ब्लॉक हो जाए तो दूसरा फिल्टर से ये काम चला सके, इसलिए परमेश्वर ने हमें ऐसी चीज़ें डबल दी है। और आपने भी देखा होगा ना कि एक किडनी के ऊपर पूरा जीवन यापन जी लेते हैं लोग, एक किडनी के ऊपर पूरा जिंदगी काट लेते हैं लोग। तो क्यों ना मैं आपको सवाल पूछूं कि एक किडनी खराब हो जाए तो भी रिपोर्ट में बीमारी नहीं दिखती है, तो फिर दोनों किडनी जब डैमेज होना शुरू हो जाता है उसके बाद आ जाता है रिपोर्ट में बीमारी। यानी कभी भी 1% 10% शरीर में खराबी आ जाए तो कोई भी स्कैनिंग की रिपोर्ट, कोई भी मशीन का स्कैनिंग या ब्लड यूरिन कुछ भी चेकअप करो पैथोलॉजी जाके, तो वो 5-10% वाली खराबी आपको कभी दिखा नहीं सकती। इसके लिए एक लेवल होती है, तब तक तो वो नहीं दिखेगा। उसी तरीके से लिवर भी उसी के कारण है। जैसे लिवर जब तक 60% डैमेज नहीं होता है दोस्तों, तो लिवर के अंदर भी रिपोर्ट निकल कर नहीं आते। तो 1 या 2% पे कैसे हम शरीर के अंदर स्कैनिंग करें साहब, इसी को कहते हैं माइक्रो स्कैनिंग। इसीलिए इस सीरीज के अंदर आप लगातार बने रहना। आने वाले समय हम डिटेल में बात करेंगे किस तरीके से ये माइक्रो स्कैनिंग इफेक्ट आपके शरीर में आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक चीज आपको बताना चाहता हूँ, ये स्टडी 6 है और ये सिनारियो देखिए कितना बढ़ रहा है कि कैंसर के कारण इतनी मौतें बढ़ रही है। आज लगभग 7 करोड़ से ज्यादा लोगों कैंसर के कारण आज पीड़ित है। 7 करोड़ लोग सर, करोड़ों के अंदर ये फिगर आ चुकी है। और भारत में 10% लोगों पर लटक रही है कैंसर की तलवार। कितना कचरा कर चुके हैं शरीर के वातावरण के अंदर, पानी में कचरा, खुराक में कचरा, फूड में कचरा, सभी में जहर डालेंगे तो शरीर के अंदर यह जहर तो आएगा ही आएगा। पूरा का पूरा हम कोई भी खाना या कोई भी सब्जी पूरी तरीके से स्वस्थ तो है ही नहीं। आप जो भी खाना खा रहे हो, आप जो भी सब्जी खा रहे हो, या मार्केट में जाके किसी भी स्टॉल पर जूस भी पीते हो, उन सारे फलों के अंदर कुछ ना कुछ ऑक्सीटोसिन से लेकर कई सारे कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बाइड, ऐसे कई सारे घातक केमिकल्स आ चुके हैं। कार्सिनोजेनिक फैक्टर हवा में घूम रहे, जिसको मेलिग्नेंट ग्रोथ होने के कारण कहते हैं। और ये सारे कारण आज हवा में मौजूद है दोस्तों। तो एक ट्यूमर बनने के लिए सर एक रात नहीं लगती, एक ट्यूमर बनने के लिए 1 महीना नहीं लगता। हो सकता है इसके लिए 5 से 10 साल लग जाए या 15-20 साल भी लग जाए, लेकिन साहब शुरुआत आपकी एक कोशिका में होती है। कितनी कोशिकाएं में? सिर्फ और सिर्फ पहली कोशिका, जिसको बोलते हैं एबनॉर्मल सेल। और एबनॉर्मल सेल से एक ट्यूमर बनने के लिए 10 साल भी लग जाएंगे या 5 साल भी लग जाएंगे या 3 साल या 2 साल भी लग सकते हैं। दैट इज ऑन योर बॉडी की कंडीशंस के ऊपर, आपकी हेल्थ की कंडीशंस के ऊपर है। लेकिन जब ये ट्यूमर आ जाता है तब छा जाता है। और जब कैंसर जैसी बीमारियों के नाम सामने आ जाते हैं तो पैरों तले जमीन खिसक जाती है। मैं आज आप सभी लोगों को यहाँ से ऐलान कर रहा हूँ, या फिर मैं आप सभी लोगों की दोस्तों की मदद करना चाहता हूँ, सभी साथियों की मदद करना चाहता हूँ कि क्यों ना मैं एक ऐसा रास्ता निकाले ढूंढ कर, और मैं 16 साल का एज इसका स्वास्थ्य इंडस्ट्री के अंदर का मेरा खुद का करियर का, मैं आप सबके सामने 16 साल के पश्चात ये वीडियो सीरीज आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। क्या आप चाहते हैं कि आने वाले समय में आपके जीवन में कभी भी कैंसर ना हो, कभी भी हृदय रोग ना हो, कभी भी अर्थराइटिस या किडनी फेल्यूर, अस्थमा या फिर डायबिटीज शरीर में ना हो? चाहते हैं कि नहीं चाहते, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अगर आप चाहते हैं तो मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूं इस माइक्रो स्कैनिंग सीरीज के माध्यम से। माइक्रो स्कैनिंग जहां रोग निर्माण के कारण 1% में मौजूद है, वहीं से स्कैनिंग होना शरीर का सर मुमकिन है। और वो क्या है हम बताएंगे आपको आने वाले सीरीज में। लेकिन यहां पर एक बात आती है कि आज एक दिन के अंदर साहब 1000 लोगों की मौत कैंसर के कारण हो रही है। ये स्टडी 6 फिर से सुनिए, हर मिनट में एक व्यक्ति की मौत कैंसर के कारण हो रही है। आज अगर आप 10 मिनट किसी से बातें कर रहे हो, आप या टाइम पास कर रहे हो फेसबुक में, व्हाट्सएप में, या फिर किसी भी एक वीडियो मीडिया में जाकर, दोस्तों 10 मिनट आप वीडियो के अंदर या किसी बहुत सारे ऐसे ऐप्स भी है ना, तो आप कहीं पे भी जाके आप 10 मिनट आप बिता रहे हो, उसी 10 मिनट में 10 लोगों की मौत कैंसर के कारण हो चुकी है। तो क्या कोई ऐसा रास्ता है जो आने वाले समय में हमारे जीवन में एक सुरक्षा और स्वास्थ्य के प्रति एक रक्षा का हमारा कारण बन सके? तो बिल्कुल है दोस्तों, और इसीलिए हमें बरकरार रहना है लगातार इस वीडियो सीरीज के अंदर। चलिए, और एक बहुत बड़ा कारण है बीमारी का, और बहुत बड़ा रोग, मृत्यु का कारण कहते हैं इसको, सिर्फ बीमारी का नहीं है, ये डेथ का कारण बन चुका है, और वो है हृदय रोग। आप देख रहे हैं कि अगर देखा जाए तो पूरे वर्ल्ड के अंदर 80% जो डेथ होती है वो हृदय रोग के कारण होती है। पहले जमाने में लोगों की जब मृत्यु होती थी वो ज्यादा उम्र के कारण होती थी,
किसी का उम्र 60 साल 70 साल हो गया तो भी हम बोलते हैं कि बहुत अच्छा जीवन जिए, लेकिन साहब पुराने ज़माने में 90, 95, 100, 100, 120, 120 साल लोग जीवन जिया करते थे। मतलब ये भगवान ने जो हमारा शरीर, ये मशीन बनाया, इंसान का मशीन, ये बॉडी, ये बायोलॉजिकली 120 साल जीने के लिए तैयार है। हर एक का, आपका, मेरा, सभी का 120 साल जीवन जीने के लिए शरीर तैयार है। लेकिन आज हम इसको 60-70 के अंदर आ चुके हैं। पहले ज़माने में लोगों की डेथ ज़्यादा उम्र के कारण होती थी। आज के ज़माने में डेथ होने का कारण ज़्यादा उम्र नहीं है। आज तो 40 में डेथ हो रही है, 25 में हार्ट अटैक आ रहे हैं। यस और नो? हृदय रोग आ रहा है, कैंसर आ रहा है, डायबिटीज हो रहा है 15-16 साल की उम्र में ही। और कभी कभी तो हम देख रहे हैं कि ये ट्यूमर डेवलपमेंट स्टेज यानी कैंसर्स, ये तो 25-30 साल की में ही लोगों की डेथ लेके जा रहा है। आज इतना प्रमाण बढ़ चुका है, ये सब कुछ अगर बढ़ रहा है तो इसमें सबसे अव्वल नंबर पर और पहले स्थान पर आता है हृदय रोग। यानी इसका कहा जा चुका है 1 मिनट में 4 लोगों की डेथ होती है हृदय रोग के कारण। आपने सही सुना, हर मिनट में 4 लोगों की मृत्यु हृदय रोग के कारण होती है। लेकिन सर मैं एक सवाल आपको पूछता हूं कि हृदय के अंदर जो डेथ होती है वो डेथ 5% हृदय ब्लॉक होने पर होगी, 40% हृदय ब्लॉक होने पर होगी, आपका 80% हृदय ब्लॉक होने पर होगी, या 99% या 90% के आगे जाने के बाद होगी? बिल्कुल सही सर, 90% जब तक ब्लॉकेज नहीं आता है ना, कितना परसेंट है, 90% ब्लॉक जब तक नहीं होता तब तक हृदय बोलता है तेरी भी चुप और मेरी भी चुप, आप भी टेंशन मत लो, मैं भी टेंशन नहीं लूंगा। यानी क्या है इसका मतलब, आपके हृदय, आपको 2 पिक्चर दिख रहे हैं स्क्रीन पर, एक हृदय दिख रहा है आपको, ब्लॉकेज दोनों हृदय में दिख रहा है, तो जहां पर ब्लॉकेज आ जाता है तो 10% ब्लॉकेज है, 90% खून पास हो रहा है आगे, तो वो कोरोनरी आर्टरी कितनी बड़ी होती है, आप मेरी उंगली देखिए, मेरी मत देखिए, अपनी देखिए, मैं मेरी देख रहा हूं, तो मेरी जो आर्टरी है यानी खून की जो रक्तवाहिनी होती है हृदय की, मेरी जो आर्टरी है ये मेरी उंगली के बराबर है। आप अपनी उंगली जरूर देखिए, अपनी ये उंगली, इसको जरूर देखिए, और ये जो आपकी उंगली है इसका जितना साइज है उतना आपके शरीर के अंदर आपके हृदय का आर्टरी का साइज है। कितना बड़ा है देखो, एक बार तो देखिए कम से कम, और सोचिए इतना बड़ा अगर एक आर्टरी है तो ये 100% ब्लॉक होने के लिए कितने साल लगते होंगे साहब। आपके शरीर में पहले तो ये जो एक फ्लेक्सिबिलिटी वो कम हो जाती है, उसके बाद खराब तरह का कोलेस्ट्रॉल आता है, वो 1% में आता है, ये सर नो, जिसको हम बोलते हैं ना जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, उसके बाद ट्राइग्लिसराइड का लेवल बढ़ने लगता है, ये सारे कारण मौजूद हैं, तो परसेंटेज कितना शुरू होता है 1%, और बढ़कर 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 जब तक 90% भी आ जाए तब भी हृदय रोग नहीं होता, अटैक नहीं आता। तो अटैक आता है मतलब क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं हृदय रोग का अटैक आ चुका है, इसका मतलब क्या है, अटैक आता है इसका मतलब है दोस्तों, जब आपके जो आर्टरी है, अब ये आर्टरी है, इसमें खून जाना बंद हो जाता है, यहां से खून पास ही नहीं हो रहा है, 100% ब्लॉक हो चुका है, आगे की कोशिकाओं को ब्लड नहीं मिल रहा है, वो क्रेविंग हो रही है, उसको बोलते हैं क्रेविंग। तो ये जो क्रेविंग हो रही है डेड होने लगती है, उसको बोलते हैं हम हृदय रोग का अटैक आ चुका है, यही कारण है। लेकिन सर मैं सवाल आपको पूछता हूँ, 90% ब्लॉकेज आने तक अगर पता ही नहीं चलता है तो क्या कोई ऐसा रास्ता है कि हम पहले से हमारी मदद कर पाए, और वो 5-10% पे आ जाए तो भी पता चले? तो कैसे पता चलेगा, हमें भी पता नहीं है। इसको हम बोलते हैं कि हमारे लिए एक ज़रूरत बनती है, वो है माइक्रो स्कैनिंग की। एक ऐसी चीज़ शरीर को देना है आज से, और आने वाले सीरीज में हम इसके एक माइक्रो स्कैनिंग इफेक्ट को, हर दिन अलग अलग इफेक्ट को जरूर बताएंगे आपके सामने। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूं, इससे पहले हमारा भारत का हेल्थ सिनारियो देखिए एक बार, कि जितने पेशेंट हैं क्या उतने डॉक्टर पर्याप्त हैं, क्या उतने अस्पताल हैं हमारे अंदर? नेशनल रूरल हेल्थ स्कीम लगा रही है गवर्नमेंट, इंडियन हेल्थ सिनारियो इतना दोलायमान है कि जितने पेशेंट हैं 1-1 लाख पेशेंट के पीछे एक अस्पताल होता है दोस्तों, और कम से कम 8-10 हज़ार पेशेंट है तो एक डॉक्टर होता है। तो इतना खराब अगर ये इंडिया का सिचुएशन है, तो इसके लिए कोई भी हम बात करें तो किसी भी डॉक्टर के पास जाके वैसे भी आप नहीं बोल सकते कि डॉक्टर साहब मेरे को हृदय रोग ना हो, इसके लिए कुछ दवाई लिख के दो। तो कोई भी कार्डियोलॉजिस्ट आपको कोई भी मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं कर सकता जब तक कि आपको हृदय रोग ना आए, यानी जब तक आपके शरीर में हृदय रोग ना हो, यानी इसको हम बोलते हैं आने वाले समय में इसको प्रिवेंट करने के लिए कोई भी मेडिसिन प्रिस्क्रिप्शन नहीं कर सकता। आने वाले समय में सर कैंसर मेरे शरीर में ना हो,
इसके लिए कोई भी डॉक्टर प्रिस्क्राइब नहीं कर सकता कि ये दवाई आज से खाना शुरू करो, आज से ये दवाई खाओ जिससे आपको डायबिटीज नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इसको हम कहते हैं अप्रोच होते हैं। तो दोस्तों, हम ये देख रही है सिनारियो इतना खराब है वैसे भी, और वैसे भी हम डॉक्टर के पास तब जाते हैं जब बीमारी बन जाती है। इसीलिए शायद ये एस्टिमेटेड डेथ और पर ईयर एवरेज कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट क्रिटिकल इलनेस इन इंडिया, भारत के अंदर का जो क्रिटिकल इलनेस है, कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर सबसे पहले नंबर पर। देखिए एक साल में कितने लोगों की डेथ होती है, ये रिपोर्ट दिखा रही है। एस्टिमेटेड डेथ बोला जाता है ऑन पर ईयर, और एवरेज कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट। तो देखिए एक सबसे अव्वल नंबर पे है, और वो है हृदय रोग यानी कार्डियोवास्कुलर डिसीज। 24 लाख लोगों की मृत्यु एक साल में लेकर जाता है दोस्तों। एक साल में 24 लाख, तो हर मिनट में 4 लोगों की डेथ होती है। लंग्स डिसीज देखो, लंग्स कितना कमजोर हो रहा है, और कैंसर भी कितना स्पीड से आगे बढ़ रहा है। अगर आप देख रहे हैं 11,60,000, तो ये लंग्स डिसीज जो है 20 लाख रुपए इसका एस्टिमेटेड खर्चा है। हाँ दोस्तों, 3.5 लाख रुपए हृदय रोग का कम से कम खर्चा, या एवरेज कॉस्ट बोला जा रहा है, एवरेज कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट। तो आप देख रहे हैं लंग्स फेल्यूर होने के बाद 20 लाख रुपए, क्या हम इतना पैसा जमा करके रखते हैं? लेकिन फिर भी संख्या कितनी बढ़ रही है, और ये लंग्स के कारण डेथ होने की संख्या 11,60,000 तक पहुंच चुकी है। इसका मतलब है हर मिनट में कम से कम 2 लोगों की डेथ इस लंग डिसीज के कारण हो रही है। और फिर उसके बाद डायबिटीज, लिवर प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम नहीं, डायरेक्ट कैंसर आ रहा है। कैंसर यानी शरीर में तीसरा मौत का कारण दिख रहे हैं, और वो दिखा रहा हूं मैं आपको। एस्टिमेटेड डेथ के अंदर 5,56,400 डेथ होती है बिकॉज ऑफ द कैंसर। और ट्रीटमेंट कॉस्ट 10 लाख रुपया, एवरेज कॉस्ट इन ट्रीटमेंट, केमो, रेडिएशन सब कुछ मिलाकर, ऑपरेशन से लेकर सब कुछ, हॉस्पिटलाइजेशन निकाले तो आपका एस्टिमेटेड खर्चा निकल कर आता है 10 लाख। तो दोस्तों, ये हम देख रहे हैं कि इतना अगर खराब ये हमारा सिनारियो बन चुका है, और लोगों का मृत्यु का कारण रोग बनते जा रहे हैं, तो स्वस्थ रहने का कोई तरीका है? आज भारत बहुत सारे स्कीम लेकर आ रहा है। हमारे भारत के अंदर ये रूरल हेल्थ मिशन, ग्रामीण स्वच्छता अभियान से लेकर हम देख रहे हैं स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत, श्रेष्ठ भारत। हमने कई गाँव में इस तरीके का ग्रामीण स्वच्छता अभियान ये भी शुरू किया। उसके पश्चात टॉयलेट मुक्त गांव, हर गांव में, हर घर में टॉयलेट होना चाहिए, तो टॉयलेट मुक्त गांव, इस तरीके का भी हमने ये एक अलग अलग मिशन तैयार किए। लेकिन दोस्तों, क्या इससे करने से सारी बीमारी हमने रोकने में समर्थ रहे? इससे कुछ ज़्यादा फायदा नहीं हुआ। लेकिन स्वच्छ भारत रहेगा, स्वस्थ भारत होगा, और स्वस्थ भारत होगा तो श्रेष्ठ भारत जरूर होगा। तो मैं इसके सामने, आपके सामने एक अप्रोच लेकर आना चाहता हूं, और उस अप्रोच का नाम है वेलनेस इंडिया अप्रोच। जैसे इलनेस का मतलब होता है रोग निर्माण, रोग निर्माण के कारण का होना, यानी इलनेस शरीर के अंदर कारण है तो आप इलनेस के अंदर हैं। आज आपको डिसीज पता चला है तो आप इलनेस स्टेज के अंदर आते हैं। लेकिन आज शरीर के अंदर कारण मौजूद है, लेकिन आपके शरीर में वो पता ही नहीं है, तो आप पूरी तरीके से निरोगी भी नहीं हो। तो हमें जरूरत है वेलनेस की तरफ जाना है, या तो हमें वेलनेस की तरफ जाना है, या फिर हमें इलनेस की तरफ जाना है। तो आपके सामने मैं सवाल पूछता हूं कि रोग आने के पश्चात जाग जाना चाहिए, या फिर रोग ना हो इसके लिए जाग जाना चाहिए? अगर आप चाहते हैं कि रोग ना हो इसके लिए जाग जाना है, तो मैं प्रवीण सालुंके एज अ स्वास्थ्य सलाहकार, एक हेल्थ एडवाइजर, वेलनेस कोच के रूप में आपकी मदद करना चाहता हूं। बी अवेयर नाउ बिफोर इट इज टू लेट। लेकिन क्या आप लोग सच में चाहते हैं? मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। हम आगे के वीडियो इसी तरीके से हम आपके सामने लेकर आना चाहते हैं। आर यू रेडी टू स्टे हेल्दी? क्या आप लोग वेलनेस के अंदर आना चाहते हैं? क्या आप अपने जीवन में स्वास्थ्य लाना चाहते हैं? तो जरूर आपको कमेंट बॉक्स में सर, यस सर, वी वांट हेल्थ, वी वांट, हमें सबको वेलनेस की जरूरत है और हम इस तरीके की वीडियो आपको भी चाहिए, तो जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में फीडबैक शेयर करना है आपको। और मैंने बहुत अच्छी लाइन लिखी है, बहुत देरी से जागरूकता भली, यानी बी अवेयर नाउ बिफोर इट इज टू लेट। इसका मतलब होता है साहब, लेबल लग जाने से पहले जाग जाना। एक बार अगर डायबिटीज का लेबल लग जाए तो ऐसे करोड़ों लोग भारत के अंदर है साहब, जिंदगी भर डायबिटीज के अंदर रहते हैं। तो क्यों ना हम एक ऐसा रास्ता निकाले ढूंढकर जो डायबिटीज होने से पूर्व ही हमारी शरीर की मदद करना शुरू कर दे। एक बार अगर कैंसर आ जाए तो जिंदगी भर कैंसर के अंदर करोड़ों लोग हैं साहब। ब्लड प्रेशर, लिवर प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम, कोई भी लेवल साहब, कोई भी, एसिडिटी जैसी एसिडिटी भी लोगों की 10-10 साल से वो दवाई खाने पर ही रुकती है, और जिंदगी भर दवाई के ऊपर डिपेंड है लोग।
तो मैं सवाल पूछता हूँ, ठीक क्या हो रहा है आज? स्वास्थ्य के तौर पर अगर सोचा जाए तो कौन सी बीमारी ठीक हो रही है? क्योंकि हीलिंग का कोई बात ही नहीं होता, सिर्फ दवाई खाओ और जिंदगी भर के लिए दवाई खाओ, यही चल रहा है आजकल। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्या आप जागरूक होने के लिए तैयार हैं? क्या आप आने वाले समय में रोग निर्माण होने से पूर्व अपने और अपने परिवार की मदद करने के लिए तैयार हैं? यदि हाँ, तो आप इसी को तुरंत इस चैनल को बरकरार रखिए, इसके अंदर आपको जाके सब्सक्राइब कर दीजिए और आने वाली वीडियो का इंतजार करना है। और वेलनेस अप्रोच जो होता है, जिसको हम आज आने वाले समय में एक माइक्रो स्कैनिंग सीरीज के माध्यम से लेकर आना चाहते हैं। व्हाट इज द माइक्रो स्कैनिंग सीरीज? अगले स्वाध्याय में, अगले एपिसोड में हम जरूर देखेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट डे। और मैं आप सभी लोगों की मदद करना चाहता हूं, तो जरूर आपको जब भी ये वीडियो मिल जाए, क्योंकि ये वीडियो कभी भी पब्लिश हो जाता है, ऐसा नहीं कि इसका कोई समय है, इसका कोई समय निर्धारित नहीं है। तो जब भी ये वीडियो पब्लिश हो जाए तो आपको इसका नोटिफिकेशन लिंक जरूर आ जाना चाहिए। इसके लिए आपको बेल आइकन को जरूर क्लिक करना है। तो तुरंत आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो सीरीज को सब्सक्राइब कर दीजिए और आने वाले अपडेट्स के लिए बेल आइकन को भी क्लिक करिए। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस एंड स्टे वेलनेस। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू। तो मिलते हैं अगले सेशन के अंदर। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।